नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह साहब से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन। शुभकामनाएं मैं अभी तक दूंगा, बधाई इसलिए नहीं दूंगा कि आप लोगों के दृष्टिकोण से आप भले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए हों, लेकिन अभी एक आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, यही सच्चाई है। 24 तारीख का जानकारी दी गई है एटा जिला प्रशासन की ओर से कि 24 तारीख को एटा, मैनपुरी, मथुरा क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी को लेकर के अंतिम फैसला किया जाएगा। कुछ ऊहापोह की स्थिति रही, कुछ गतिरोध की स्थिति रही, कुछ वहां पर ऐसी घटनाएं भी नजर आई जिनके वीडियो वायरल हुए जिन्हें उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, और यह भी कहा जाता है कि कई बार इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं और पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि ये चुनाव सत्ता के चुनाव माने जाते हैं। तो अब क्या है स्थितियां, कुल मिलाकर के 24 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं बस फिर से अभिनंदन और स्वागत आपका करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दशक से अधिक की राजनीतिक यात्रा, आखिरकार पार्टी को आपकी याद आई गई। देखिए, मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से एक लंबा समय कार्यकर्ता के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। देर सही अबेर सही, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी के संज्ञान में कार्यकर्ता रहता है। और आज वो समय आया कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे एक नहीं 15-16 विधानसभाएं सौंपी। ये मुझे बड़ा गौरव का भी होता है, क्योंकि 4 तो जनपद हो गए, मथुरा, एटा, मैनपुरी और कासगंज, और लगभग हर एक में 4-5 होने। तो मुझे बड़ा कभी कभी मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि लोग एक एक विधानसभा लड़े। मैं इतनी विधानसभा लड़ रहा था और इतनी विधानसभा का नेतृत्व करने का और उसमें विकास करने का मुझको मौका मिलेगा। ये नेतृत्व ने बड़ा विश्वास करके मुझको ये कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझको जो है ये जिम्मेदारी दी गई, और नेतृत्व ने जो भी मुझसे अपेक्षाएँ रखी होंगी, मैं अनूप जी आपके इस चैनल के G9 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा जिस तरीके से मैं अभी तक अपनी राजनीति करता आया हूँ। एक कहीं ऐसा, वैसे मैंने आपको जितना जाना है तो ये जरूर है, कोई आज अगर कोई नया कार्यकर्ता भी किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और कोई पार्टी है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, नीचे से बहुत सारे कार्यकर्ता आ जाते हैं, कभी कभी बहुत योग्य या गुणी कार्यकर्ता जो अचानक आए होते हैं वो भी आ जाते हैं। बहुत लंबा समय आपका हुआ, और मैं सक्रिय तौर पर, अगर आपने अच्छे तौर पर सक्रिय तौर पर अगर आपने दावेदारी की तो पिछला जो चुनाव अभी जो निकला है, इसके अलावा 2017 के चुनाव में भी आप गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे थे। उस समय पर अगर कहीं टिकट न मिलने का कोई मलाल रहा हो तो अब जाके संतोष मिलता है कि अच्छा हुआ उस समय नहीं मिला, अब जो मिला ये बहुत मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने पिछली बार भी गोवर्धन से विधानसभा की उम्मीदवारी की थी, लेकिन भाई साहब कारिंदा सिंह को चुनाव लड़ाया गया। पूरे मन से, पूरे तन से, धन से मैंने कारिंदा सिंह जी का सपोर्ट किया। क्यों? कि हम लोगों के दिमाग में पार्टी रहती है भाई साहब, व्यक्ति कम रहता है, पार्टी ज़्यादा रहती है। मैंने इस बार भी प्रयास किया, इस बार मुझको नहीं दिया गया, मेघश्याम सिंह को दे दिया गया। मेघश्याम सिंह के लिए भी ओम प्रकाश सिंह की भावनाएं बिल्कुल कम नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो एक सोच रहती है कि हमको पार्टी जितानी है, बूथ जिताना है, मैंने उस दृष्टि से ही काम किया है। आज इसका ये सुखद परिणाम मुझको मिल रहा है कि नेतृत्व ने मेरी कार्यशैली को देख करके, मेरी निष्ठा को देख करके, आज तब मैं एक विधानसभा का विधायक होता, आज मैं 15, 16 या 20 विधानसभा का विधानसभा सदस्य होने जा रहा हूँ, विधान परिषद सदस्य होने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए और ज़्यादा गौरवान्वित की बात है। मुझे ये लगता है कि उस समय नेतृत्व कभी कभी हमको लगता है कि गलत निर्णय ले रहा है, लेकिन नेतृत्व के दिमाग में कुछ और होता है। मैं इसको यहीं पे अगर जोड़ दूं, हालांकि ये विषय सीधे तौर पर आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन आपके पास, आप पहले, सबसे पहले तो आप पार्टी वर्कर हैं, एक ऑनेस्ट वर्कर हैं। शायद आपके पूरे राजनीतिक करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, कभी कभी लगा होगा कि बिल्कुल निराश होकर भी बैठे, कभी कभी परिवार भी कहता होगा कि आखिर आप इतना दौड़ते क्यों हैं, अपना शरीर भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, आखिर हासिल क्या लेके आए। लेकिन उसके अलग जाके मैं पूछूं, अब आपने कहा ना कि कभी कभी लगता है कि नेतृत्व संभवतः कुछ गलत कर रहा है हमारे साथ, बट लास्ट में जाकर के जब कंक्लूजन आता है, कुछ उसके सुखद परिणाम आते हैं, तब तसल्ली मिल जाती है। मैं एस के शर्मा जी को लेकर के अगर बात करूं, हालांकि आपसे कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं
माट विधानसभा क्षेत्र से वो 2017 में चुनाव लड़ते हैं, अच्छा प्रदर्शन पार्टी के आधार पर करते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है। इस बार फिर से उनकी दावेदारी थी, वहां जाकर के राजेश जी का चयन हो जाता है और वो पार्टी छोड़ देते हैं, बागी होते हैं, हाथी पर सवार हो जाते हैं, परिणाम भी निराशाजनक लाते हैं, पहले से ज्यादा शर्मनाक स्थिति होती है। तो क्या यही चीज आप कहना चाहते हैं कि पार्टी में भाजपा जैसे एक बड़े परिवार में सब्र भी बहुत आवश्यक है? बहुत ज़रूरी है। मैं अनूप जी निश्चित रूप से आपकी इन बातों से सहमत हूँ। मैं जिस समय जिलाध्यक्ष था, मैंने भी कई लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई थी। SK शर्मा जी भी उसी समय आए थे। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि यदि टिकट के लिए आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो मत करिए, बाद में कष्ट होगा, आप छोड़ के जाएंगे। लंबी पारी यदि आपको खेलनी है तो आप पार्टी ज्वाइन करिए, भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। लेकिन व्यक्ति की जैसी स्थितियां हैं, तुरंत चाहता है, अब तुरंत नहीं मिलता है तो पर वो छोड़ के चला जाता है। ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने हैं। SK शर्मा जी ने निश्चित रूप से पार्टी के संग जितने समय रहे निष्ठार ईमानदारी से काम किया, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी स्थिति में लड़ा, वहाँ एक नींव डाली, जैसे कहते हैं कि बंजर भूमि में कमल खिलाने की उन्होंने कोशिश की और वो काफ़ी हद तक उसमें उन्होंने अपनी सफलता भी प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि फिर नहीं बनाया था, लेकिन कहीं क्योंकि टिकट कोई एक आदमी नहीं देता, एक टीम बैठ करके देती है और उस टीम ने निर्णय ले लिया कि भाई उनको जो भी लगा होगा। सामने बहुत सारे मानक होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जी। तो उस स्थिति में मनीराज चौधरी को दे दिया गया। अब उनको नहीं ठीक लगा, उनको निश्चित रूप से धैर्य रखना चाहिए था। और जैसा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, मुझको ये विश्वास है कि SK शर्मा जी के साथ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता, वो बहुत जल्दी करके पार्टी। आपको लगता है कि अब वो पछता रहे होंगे? अब उनके वो जाने, हालांकि मेरी कोई भेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि जितने भी लोग पार्टी छोड़ के गए, जो पहले चले गए, उनको निश्चित रूप से ये लगा कि हमने गलत निर्णय लिए। चलिए, अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक सवाल अभी मेरा शेष रह जाता है ठाकुर साहब से, लेकिन आपको बताऊं कि लगभग 4 दशक से अधिक की इनकी पूरी सक्रिय भागीदारी हो गई। जो आनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद हो, संघ से तो आते ही हैं विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद बजरंग दल में सक्रिय भूमिका मथुरा जनपद में निभाई, जिले की कार्यकारिणी में 2 बार महामंत्री रहे। 2009 से 2011 का आपका जिलाध्यक्षीय कार्यकाल था, 2009 से 2011 के में जिलाध्यक्षीय कार्यकाल इन्होंने निभाया। अब तक इनको जो लोग भी जानते हैं, तो ठाकुर ओम प्रकाश सिंह के लिए ये बात कही जाती है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खुद भी सहज होकर के किसी से मिल लेते हैं और दूसरों को भी अपने संग मिलते समय सहज बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बारीक लकीरें नहीं चलती। इस तरीके से अब तक का अपना इनका पूरा करियर, और अब इस समय जाकर के लोग कह रहे हैं कि वास्तव में पार्टी ने पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को सही समय पर सही अवसर दे दिया। यही इनकी जो सादगी है, बहुत समझ के न बोलने की बात। तो अभी कैमरा और माइक हमारा जब ऑन हुआ था, उससे पहले ठाकुर साहब कहते हैं कि भाई अनूप जी मेरी तो जली और जली सिकी भी खूब। तो उसका अर्थ यही है, उसी पे सवाल कर लूं कि टिकट मिली और चुनाव के जो चुनावी मैदान में भले ही आप अपनी बहुत अच्छी पोजीशन माने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जतन और यतन करने पड़ते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि अभी तक का सीन नजर आ रहा है कि निर्विरोध की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ तो आप संतुष्ट भी हैं और लगता भी है कि बहुत अच्छा हो गया, सब में मेरा साथ दे रहा था, मेरा ईश्वर साथ दे रहा था, मेरे कर्म साथ दे रहे थे। लेकिन सर आरोप भी खूब लग रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं ना, वो लोग जब देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाजपा भी संभवतः पहले जिन पार्टियों की इन्हीं चीजों को लेकर आलोचना करती थी, अब उसी तरफ चल गई है। आप अब पार्टी विद डिफरेंस नहीं कह सकते। नामांकन पत्र छीने जा रहे हैं सर, फाड़े जा रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, खींचतान हो रही है, हाथापाई हो रही है, और अभी तक जब तक कि चुनाव परिणाम न घोषित हो जाए तब तक उदयवीर सिंह MLC तो है ही सर। देखिए ऐसा है, जो भी घटनाक्रम जैसे आ रहे हैं फेसबुकों पर या अपने इस मोबाइल के माध्यम से चल रहा है, मैं वहाँ पर चश्मदीद हूँ। उदयवीर सिंह मेरे सामने अपना पर्चा भर रहे थे, वही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। बहुत शालीनता के साथ में उन्होंने पर्चा भरा, मेरी उनकी दुआ सलाम भी हुई। उन्होंने कहा भाई साहब 1-2 मेरे प्रस्तावक और रह रहे हैं, इनका प्रस्ताव हो जाने दो, उसके बाद आप भर देना।
बहुत अच्छी तरीके से वो अपना पर्चा भर के गए। कोई छीना झपटी, कोई बदतमीजी जरा भी उनके साथ नहीं हुई। आपके रहते हुए होगी क्यों साहब? आप रहेंगे तब ये सब क्यों होगा? नहीं हुई। अब वो पर्चा ही गलत भर दें तो फिर नामांकन ही वो गलत भर दें। दूसरा अवसर भी तो दिया गया है ना, 2 सेट दाखिल कर सकता है ना प्रत्याशी। ऐसा है, मैंने भी 2 सेट दाखिल किए, लेकिन एट ए टाइम किए, टाइम के अंदर किए, वहीं किए। ऐसी भाई साहब ऐसी कोई परंपरा तो नहीं है ना भाई, आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई परंपरा देखिए। अगर आखिरी नामांकन भरने की आखिरी तिथि ना हो ना, तो लोग तो तीसरे दिन भी जाके करते हैं। अभी इसी विधानसभा चुनाव में हुआ, माथुर साहब बाद में पहुंचे, लाठर साहब बाद में पहुंचे, ऐसा हुआ है सर। 1 मिनट में बता दूं, 3 बजे तक का समय था। 3 बजे तक यदि वो दूसरा सेट दाखिल करते कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं किया। वो दूसरा सेट जो है दाखिल करने जब पहुँचे, जब जांच हो रही थी पत्रों की, उसका समय 11 बजे तक का था, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। अब वो 11:15 बजे जाएं, 11:15 बजे जाकर के उसको यहाँ आपकी बात मैंने बड़ी की, लेकिन इसके लिए जाके जिला प्रशासन को रोकने दीजिए ना। आपके वर्कर वहां देखिए, वहां पर खड़े हुए लोग जो भीड़ के समूह में नजर आ रहे हैं, उन पे भले ही उनके साथ उनके नेम प्लेट के तौर पर भाजपा न लिख रहा हो, लेकिन सब भीड़ का समूह उन्हें रोक रहा है। अंदर जाने दीजिए, सक्षम अधिकारी बैठे हैं जिनके पास चुनाव की गाइडलाइन है, जिनके पास नियमावली है, वो बता देंगे कि भाई साहब आप समय सीमा पार कर चुके हैं। अब मैं एक बात बता दूं भाई साहब, पता नहीं कौन सा पत्र फाड़ा गया भाई, वो हमारे सामने जमा करके आए, 11:15 बजे उन्होंने जमा किया। डीएम रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने उसका वो लिया भी, और क्योंकि समय के बाद वो आए इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया। पत्र कहाँ फटा? डीएम के हाथ में दूसरी कॉपी थी, उन्होंने ली। चलिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें काफी बाहर क्या झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये इस सब के लिए सक्षम अधिकारी भी है, चुनाव आयोग भी है, संभवतः अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं, इसीलिए चुनाव परिणाम को अब के लिए 24 तारीख निर्धारित है कि 24 तारीख को इस पर अंतिम फैसला होगा। भले ही 3 फॉर्मों की जांच में हलफनामे में कमी और कुछ अन्य दस्तावेजों में कमी पाई गई है। कुल मिलाकर के अभी तक हमारी आपको शुभकामनाएं। बस जल्दी से बता दीजिए, चूंकि आप लगातार सक्रिय राजनीति में रहे हैं, आपने एक कार्यकर्ता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर काम किया है, अलग अलग टेन्योर में काम किया है, तो इसका अध्ययन भी किया होगा क्षेत्रों का। हालांकि 15-16 विधानसभा है, 4 अलग अलग क्षेत्र बहुत मायने रखते हैं। मथुरा एक बहुत अच्छी धार्मिक नगरी है, नए तरीके से विकसित हो रही है, इसको लेके कुछ प्राथमिकताएं आपने सोच रखी है? देखिए, अभी तो निश्चित रूप से मैंने कोई प्राथमिकता नहीं सोची, कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी विधायक हो जाऊंगा। मैं तो 24 घंटे में विधायक हो गया अनुप जी। मैंने पर्चा दाखिल किया 2 बजे 20 तारीख को, 21 तारीख को 2 बजे मैंने पर्चा दाखिल किया, और दूसरे दिन 2 बजे मैं निर्वाचित होने की स्थिति में आ गया। तो अभी मुझे बड़ा एकदम से तो मुझे ये लगा कि ये हुआ क्या। मैं कल तक एक कार्यकर्ता था, आज मैं एक ऐसा मुझको लगता है कि मैं एमएलसी के रूप में खड़ा हूँ 24 घंटे के अंदर। तो प्राथमिकता तो अभी मेरे, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ वो तो मेरे दिमाग में है, क्योंकि लंबा जीवन मेरा भी इसी मथुरा में गुजरा है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निश्चित रूप से मैं ये योजना बनाऊंगा कि यहाँ जो भी खामियां हैं मैं उनको पूरा कराने में अपना प्रयास करूं। और भी मेरे, क्योंकि यहाँ 5 विधायक मेरे अपने ये हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके मेरा तालमेल बना रहे, उनके साथ भी बैठ करके मैं अपनी योजनाएं बनाऊं। क्योंकि जिस तरीके से हमने संगठन चलाया है, मेरी अपनी एक सोच है कि मैं उसी तरीके से इस विधायकी को भी चलाऊं। कोई ऐसा आरोप मेरे ऊपर नहीं आया कि मैं अलग अलग अपना कोई खेल खेलता रहूं। सामंजस्य के साथ भारतीय जनता पार्टी मथुरा में चले, मेरा सबसे तालमेल बहुत अच्छा बना रहे, कार्यकर्ताओं से भी रहे, नेताओं से भी रहे, सबके साथ बैठ करके योजना बना करके मैं काम करूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, इसके लिए आप हमेशा से जाने जाते हैं। बस जल्दी से एक छोटा सा सवाल, पूर्व में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं मथुरा में ही। मैं स्वर्गीय श्री प्रोफेसर रामप्रसाद कमल साहब को याद कर लूँ, एमएलसी होते हुए वो महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी रहे थे। मैं आपकी वो वाली बात याद कर रहा हूँ कि जली तो जली सिकी खूब। लगता है कि वक्त अच्छा चल रहा है, कि राज्य की पूरी कृपा हो रही है। कुछ उम्मीदें पाले हैं, कुछ लगता है? ये मैंने अभी कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं विधायक होने जा रहा हूँ। जिस तरीके से ओम प्रकाश सिंह पहले कार्यकर्ता है, आज भी वही कार्यकर्ता के रूप में। ऐसा लगता है कि एमएलसी के तौर पर आपको मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल सकता है? नहीं, अभी ना मेरी कोई योजना है, न मेरी कोई सोच में। भगवान ने या पार्टी ने मुझे जितना दिया मैं उसमें संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी आधिकारिक घोषणा का फिर भी इंतजार, लेकिन पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से जिस प्रकार का दावा आ रहा है, तो उसको लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
तो इस प्रकार हमारे साथ रहे ठाकुर ओम प्रकाश सिंह। एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं, बहुत आगे तक अपनी पारी को लेकर के जाते हैं। एक ऐसा उनके जीवन की उम्र की एक ऐसा दौर आता है जहां उनको लगता है कि अब बहुत सारी अपेक्षाएं रह नहीं गई हैं। पिछले 2 बार यानी कि 2017 और इस बार 2022 में दोनों बार वो गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी कुछ और निर्णय लेती है और उस निर्णय को वो सर्वमान्य मानते हैं, उसको सरमाथे रख करके अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देते हैं। शायद यही तो पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल, उसे सच्चे और अच्छे अपने कार्यकर्ता की, अपने नेता की तलाश होती है। संभवतः उन्हीं मानकों पर खरे जब उतरे ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, तो एक तरफ न सिर्फ पार्टी ने उन्हें मथुरा एटा मैनपुरी क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी बनाया, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पाया 24 घंटे में मैं एमएलसी चुन भी लिया गया। फिर भी इंतजार है जब जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि ठाकुर ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अभी इतनी जल्दी इनके संग सब कुछ घटित हुआ है, इसलिए अपनी वो प्राथमिकताओं को लेकर के कहते हैं इस पर अभी विचार करूंगा। बहुत सारा सोच नहीं रहे हैं, बस समन्वय सामंजस्य सबको साथ लेकर चलने की कोशिश उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ये थी हमारी खास बातचीत ठाकुर ओम प्रकाश सिंह के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।